तो दोस्तों आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी की हम शुरुआत करते हैं और उसमें जानेंगे पॉलिटी के बारे में शुरुआत से लेकर एंड तक के सारे कॉन्सेप्ट। यानी कि अभी तक लक्ष्मीकांत के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनके अंदर जितने भी शब्द हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी हों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेंशन कर सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा ताकि आपको वो वर्ड समझ में आ सके। अभी जब हम करेंगे इस पॉलिटी में तो पॉलिटी में हम हर एक शब्द की व्याख्या लेके चलेंगे जिसमें आपको तकलीफ़ कोई ना हो। अक्सर होता क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय हमें एक ही समस्या जो सामने आती है वो समस्या क्या होती है कि हमें शब्द समझ में नहीं आते हैं। अगर शब्द हमें समझ में नहीं आते तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। इवन मैं भी ये था और मेरे कुछ कलीग्स थे, मैंने उनसे भी जब जिक्र किया पता किया तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि भाई ये समस्या होती है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हर एक शब्द की व्याख्या आपके सामने करता जाऊँगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि आपके वो शब्द समझ में आ जाएंगे और आप मोटी समझ रखते हुए उस शब्द को आगे डील कर पाएंगे। तो मैं उससे पहले आपको उसको समझाता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको समझने से पहले हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं ताकि कुछ शब्द समझ लेंगे तो आगे हमारी जो समझ डेवलप हो जाएगी उस समझ से हम क्या कर पाएंगे, आगे की बुक्स जब रीड करेंगे, जब हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो वही हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में जो विज्ञान शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है CSIR। जो पहले ये शब्द था SCIR वो शब्द था, उस शब्द का मतलब था टू नो, यानी कि जानकारी या जानना। तो साइंस का मतलब एक्चुअल में जो निकला वो क्या था, जानकारी या जानना। अब उसमें हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है राजनीतिक। तो राजनीतिक शब्द है एक्चुअल में ये शब्द कहाँ से निकला है, ग्रीक से निकला है। यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है शहर के मामले, अफेयर्स ऑफ द सिटी। इसका मतलब क्या है, अफेयर्स ऑफ द सिटी। तो हम राजनीतिक समझ को सबसे पहले अगर हम कहें राजनीतिक विज्ञान तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, शहर के मामलों के बारे में जानना, यानी कि किसी टाउन, सिटी, कंट्रीज़ इनके बारे में हमें जानना। देश, शहर या कोई राज्य, इनके बारे में हम जो डिटेल से जानते हैं वही क्या है, राजनीतिक विज्ञान। आप मोटे तौर पे रखिए इसे, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी गई हैं। मोटे तौर पे इसे रखिए ताकि आपकी समझ थोड़ी सी डेवलप हो जाए, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आगे और करता जाऊँगा। तो हम मोटे तौर पर अगर हम यहाँ कहें राजनीतिक को, तो राजनीतिक को हम कहें तो 3 जगह पर हम डिवाइड कर लेंगे। एक राज्य के तौर पर, राज्य यानी स्टेट, और इसका मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी स्टेट की बात करूं मैं तो स्टेट में होता क्या है कि वहाँ पे या तो कोई गवर्नमेंट रन कर रही होती है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्या, या तो वहाँ पे सरकार चल रही है तो सरकार वाली होगी वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई सरकार नहीं है और वो सिस्टम चल रहा है, यानी कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, वहाँ पे सारे के सारे न्याय भी हो रहे हैं, मार्केट भी चल रही है, यानी सब कुछ सेम सिस्टम चल रहा है, बट वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, यानी पर्टिकुलर पीपल, यानी कुछ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पीपल उसको नहीं चला रहे हैं। तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक चीज़ को। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है राज्य और सरकार, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि कुछ सिस्टम तो ऑर्गेनाइज पहले से ही चल रहे हैं स्टेट के अंदर में, राज्य के अंदर में, देश के अंदर में या किसी शहर के अंदर में, पहले से वो सिस्टम चले आ रहे हैं। बट क्या है, उसके साथ में ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुछ लोगों ने वहाँ पर कमांड बना ली और उसने क्या करा, उसको वहाँ पे चलाना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे वो कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आगे हम समझते हैं कुछ और शब्द, वो है पॉलिटी। यानी कि मैं अभी इंडियन पॉलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉलिटी की शब्द की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटी शब्द को हम समझ लेते हैं। पॉलिटी शब्द एक्चुअल में कुछ नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से क्या है, ये गवर्नमेंट की फॉर्म है। गवर्नमेंट की तरह क्या है कि एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो राज्य को चला रही है, यानी वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम कैसे हो रहा है, हायरार्की चल रही है कि नहीं चल रही। हायरार्की का मतलब है कि सारी की सारी सिस्टम, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल का जो काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो आप इसी को हम देखते हैं, किसी स्टेट की शासन प्रक्रिया को दर्शाता है। पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है एक्चुअल में क्या है, किसी देश, राज्य या शहर की शासन प्रक्रिया को दर्शाता है। अब आ जाते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था में राज शब्द को उठा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, राज का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। और ये हमारे आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की, तो उसमें इस चीज़ की व्याख्या की गई है
कि राज्य का मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब क्या होगा। तो वहाँ पे क्या व्याख्या दी, व्याख्या जो निकल के आई वो निकल के आई स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होगा। क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम समझते हैं कि ड्यूअल पॉलिटी, हमारी जो सरकार है वो है ड्यूअल पॉलिटी। अगर हम बात करें हम पॉलिटी की, तो हमारे देश में जो चलती है भारत में वो ड्यूअल पॉलिटी चलती है। ड्यूअल पॉलिटी कैसे चलती है, पावर किसके पास में, सेंटर के पास में भी है और स्टेट के पास में भी है। यानी राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जो खुद ही ऑर्गेनाइज करके चल रहा है चीज़ों को। यानी कि स्टेट के पास में अपनी पावर है, स्टेट अपने नियम बनाता है और चलाता है। यानी कि स्टेट के पास में अपनी स्टेट की पुलिस भी है, स्टेट के पास में अपने नियम हैं जिनको वो संचालन करता है। तो सेंटर के अपने नियम हैं, यानी कि वो सेंटर अपने तरीके से नियम बनाता है और चालू करता है। यानी कि सेंटर हमारे देश में देख के चले तो सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है, नियम बना रही है, नियम बना के एग्जीक्यूट कर रही है। अगर मैं बात करूं राज्य के अंदर में, तो राज्य के अंदर में क्या चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, यानी विधानसभा या विधान परिषद होती हैं, वो काम करती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों काम करती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अगर हम बात करें तो ड्यूअल पॉलिटी, इसी को कह देते हैं हम फेडरल। फेडरल मतलब संघीय। तो यहां तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर मैंने कहा था आपको राज्य का मतलब गवर्नमेंट होगा, ये किसमें, आर्टिकल 12 में डिफाइन है, किसमें, भारत के संविधान में। तो गवर्नमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम इसके 3 पिलर के ऊपर। जब कोई सरकार होती है, सरकार को चलाने के लिए कुछ नियम प्रणाली होगी, तो इसके जो 3 पिलर हैं वो इसे चलाते हैं। तो 3 पिलर आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव, सेकंड पिलर है लेजिस्लेटिव, थर्ड पिलर है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, थर्ड है जुडिशरी न्यायपालिका। मैंने इनके मतलब भी लिख रखे हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, ताकि अगर आप दोबारा वीडियो देखें तो आप देख के ना समझ पाएँ, या फिर स्क्रीनशॉट लें तो आप देख के भी इन्हें समझ पाएँ। तो पहला हम समझ लेते हैं लेजिस्लेटिव, विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है। सेकंड नंबर पे कार्यपालिका क्या करती है, कार्य में लाना। अगर मैंने कोई नियम बना दिया उसको कार्य में कौन लेके आएगा, एग्जीक्यूटिव लेके आएगी। तीसरा, अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई सिस्टम फेल हो रहा है उसको करने में, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव उसको क्या कर रही है, फेल हो जा रही है, असफल हो रही है उसको एग्जीक्यूट कराने में, तो क्या करेगी, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी और उसमें न्याय दिलाएगी। ठीक है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करना। हुआ क्या कि विधायिका ने, लेजिस्लेटिव ने एक नियम बनाया, उसने नियम बनाया कि 1950 के बाद में एक नियम बन गया, यानी कि भारत का संविधान बना और एक नियम बना दिया इन्होंने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया कि 18 वर्ष के बाद में हर एक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, कार्यपालिका इसमें एग्जीक्यूट कराती है, यानी कि हर महिलाओं को राइट तो मिल गया, बट कुछ महिलाओं को वोट डालने के लिए मना कर दिया जाता है कि आप वोट नहीं डाल सकती। तो एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है। जब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जब फेल हो रहा है तो क्या होगा, जुडिशरी आएगी, यानी कि उसको न्याय दिलाने के लिए क्या आएगी, न्यायपालिका आएगी। और न्यायपालिका जब सामने आएगी तो वो कहेगी कि भाई जब ये सारी शर्तें पूरी कर रही है महिला, तो इसको वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है। तो ये न्यायपालिका इसको न्याय दिलाएगी और वो वोट डाल के आ सकती हैं। तो उसके बाद हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हम समझ लेते हैं संविधान। संविधान का मोटे तौर पे आप समझ के रखें, एक ऐसा सेट जो रूल से भरा हुआ है, जिसके अंदर में किसी देश को, राज्य को, किसी शहर को चलाने के नियम दिए गए हैं। तो मोटे तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, यानी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। और कहीं पे आप लिख सकते हैं, अगर आप कहीं पे डिफाइन करने के लिए दिया जा रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। और ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है क्या है, दस्तावेज है। यह एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी राज्य को, देश को या किसी शहर को चलाने के नियम निर्देशित हैं। ठीक है। आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है बेसिक लॉज ऑफ अ स्टेट, कंट्री और टाउन। ये किसी राज्य का, शहर का या देश का बेसिक लॉ हो सकता है। बेसिक लॉ का मतलब होता है मूलभूत, यानी कि जिसके बिना काम नहीं होगा, आधार। यानी कि अगर मैं बात करूं हम अपने जीवन में, तो अपने जीवन में हमारे लिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, कपड़े हो गए, मकान हो गए, ये हमारे लिए बेसिक हैं, यानी कि इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे ढंग से। तो इसके लिए भी क्या है, बेसिक, और ये मूलभूत होता है ताकि इसमें सारे नियम दिए होते हैं कि एक देश कैसे चलेगा।
तो अब हम आ जाते हैं, मैंने सिर्फ बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने ये बात नहीं करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं जो अभी बता रहा था वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा था, क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक कंट्रीज़ का। तो अब हम आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। भारत, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि इंडियन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी कि ये संविधान किसका होगा, भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान में आप सबसे पहले ध्यान लें कि भारत का ये सुप्रीम लॉ है। कौन सा लॉ है, सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब आप समझ लें सर्वोच्च कानून है ये भारत का, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। यानी कि अगर इसके कानून के आगे अगर आप कोई भी सामने खड़ा हो जाता है तो वो फेल है, असफल है, यानी इस कानून के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस करने के आपके अंदर कुछ नियम हैं कि आप चेंजेस कर सकते हो, कि अगर लग रहा है कि हाँ भाई इसमें कुछ कमी है, चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूँगा आपको। सेकंड नंबर में हम इसका पॉइंट समझ लेते हैं, आइडियल एंड एस्पिरेशनल होता है, यानी सर्वोत्तम, यानी कि इससे उत्तम कोई नियम है नहीं हमारे पास में। क्या है, इससे उत्तम कोई नियम है नहीं हमारे पास में, हमारे पास सर्वोत्तम नियम है। और आकांक्षी, आकांक्षी का मतलब ये हमारी आगे की ज़रूरतों को देखते हुए, फ्यूचर के लिए हमें लगता है कि आगे की ज़रूरतों के लिए हमारा देश का संविधान बहुत अच्छा है, इसीलिए हमें इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, आइडियल एंड एस्पिरेशनल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कुछ नए शब्दों को हम समझ लेते हैं। ये शब्द अगर आप समझते जाएंगे ना तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से जब पॉलिटी पढ़ते जाओगे ना और मेरे साथ में जब आप डील करते जाओगे तो आपको किसी भी शब्द में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझते जाएंगे। तो मैं आप ये सिर्फ मोटी मोटी समझ में आपको दे रहा हूँ ताकि आप ना आगे पढ़ें तो कोई समस्या ना आए। मोटे मोटे शब्दों में आप ये चीज़ समझ लो, क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं डील कर सकते। जब पॉलिटी पढ़ोगे तो ये शब्द सामने आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट, संसद की बात करेंगे हम। तो संसद पे आते हैं, तो संसद को समझने के लिए आप ध्यान रखें, संसद के 3 पिलर हैं, उन्हें दिमाग में डाल लें, 3 उंगली सामने रख लें। उन्होंने बोले कि 3 पिलर हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। अगर आप कभी भी संसद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कहीं पे भी शब्द लिखा गया संसद, तो आप ध्यान रखें लोकसभा और राज्यसभा को ही ना लें, उसमें प्रेसिडेंट को जरूर लें। ठीक है, क्योंकि बगैर प्रेसिडेंट के संसद नहीं बनती है। क्योंकि फाइनल जो ड्राफ्ट, अगर मैंने कोई बिल बन गया, बिल आ गया, पास हो गया, पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल ना एक्ट नहीं बन पाएगा। यानी कि अगर मैं कोई विधेयक लेके भी आ गया, संसद में आया विधेयक, लेजिस्लेटिव पे आया, लेकिन उन्होंने पास कर दिया विधेयक को, विधेयक पास होने के बाद में वो अधिनियम जब बनेगा जब हमारे देश के राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देंगे। तो हम इस चीज़ को समझ गए हो गए आप। तो आप समझिए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके ये जब तीनों मिलेंगे तब जाके संसद होगी। तो इसमें एक चीज़ मुख्य समझनी है, राज्यसभा और लोकसभा, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। भारत के अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली है। द्विसदनात्मक का मतलब है 2 सदन है, यानी कि एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है। अपर हाउस हमारे पास राज्यसभा है, लोअर हाउस हमारे पास लोकसभा है। तो ये 2 द्विसदनात्मक प्रणाली हमारे देश में फॉलो की जाती है, यानी 2 संसद के 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन कौन से काम करेंगे, एक हमारे पास में राज्यसभा, सेकंड लोकसभा। तो ऐसे ही हमारे पास में राज्य के लिए, ये केंद्र के लिए हैं। अब हम आ जाते हैं राज्य के लिए। तो राज्य के लिए हमारे पास में क्या आ जाते हैं, राज्य में अगर हम बाइकैमरल की बात करें तो राज्य में भी हमारे पास बाइकैमरल, किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बाइकैमरल ही है, किसी में यूनिकैमरल भी है, यानी कि एक सदनात्मक भी है। ठीक है, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ी है वहाँ पे हमने द्विसदनात्मक प्रणाली को फॉलो करवा दिया है। अभी जो मैंने बताई आपको केंद्र के बेस पे बताई थी, केंद्र के आधार पे बताई थी। अब मैं बता रहा हूँ आपको राज्य के आधार पे, क्योंकि हमारे देश में अगर चल भी रही है तो 2 तरीके से चल रही है, क्योंकि एक सेंटर के बेस पे और एक स्टेट के बेस पे है। स्टेट के बेस पे भी इस बेस पे बनाई जाती है कि वहाँ की जनसंख्या किस आधार पर है, वहाँ पे लगता है कि इस चीज़ बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे बना दी जाती है। तो होती क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यानी कि विधान परिषद और विधान सभा होती है, या विधान मंडल बोल दो, विधानसभा या विधान मंडल बोल दो आप उसे। ठीक है, ये दोनों होती हैं। तो मैं आपको कुछ और वर्ड समझा देता हूँ। जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब यहाँ मतलब बताया था न्याय करना। ठीक है, इसमें एक चीज़ मुख्य है जो ध्यान रखनी है, न्यायपालिका का जो मुख्य काम होता है वो एक्चुअल में इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेट करना। किसको, भारत के संविधान की व्याख्या कौन करता है, ये न्यायपालिका करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी करती है। जुडिशरी का काम क्या है, व्याख्या करना। सेकंड नंबर पे, टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। यानी कि हम सर्वोच्चता को कैसे बनाए रखा जाएगा कि किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत हो तो नहीं रहा है, नियम के विरुद्ध कुछ गलत जा तो नहीं रहा है, जो संविधान में लिखा है क्या उसी को फॉलो किया जा रहा है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है भी रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आगे आते हैं हम, तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, गार्जियन एंड केयरटेकर
भी कहा जाता है। गार्जियन केयर टेकर का मतलब क्या है, अभिभावक और अभिरक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस पर कमांड बना के रखता है और उसे देखता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस इतनी जल्दी, कुछ गलत चेंजेस तो नहीं किए जा रहे, तो ये चीज़ इसमें की जाती है। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ न्यू चीज़ें समझाता हूँ। तो दोस्तों, हम भारत के अंदर संघीय व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, क्या है जो द्विसदनात्मक सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे सुप्रीम क्या है, क्या नहीं है, कौन सा नियम चल रहा है, कौन से लॉ चल रहे हैं, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पे हाई कोर्ट है, कुछ आइडिया हम ले लेते हैं इन चीज़ों को लेके, ताकि आपकी ये समझ डेवलप हो जाए कि कहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है, स्टेट के अंदर में क्या है और केंद्र के अंदर में क्या है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की और स्टेट एंड यूटीज़ की। स्टेट एंड यूटीज़ के अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास में प्रेजेंट में कितने स्टेट है, 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटीज़ हैं हमारे पास में। तो हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे लॉ, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव एंड 4th नंबर पे जुडिशरी। लॉ वहाँ पे कौन सा चल रहा है, यानी कि अगर मैं सेंटर में बात करूँ तो सेंटर में कौन सा लॉ फॉलो किया जा रहा है, कौन सा नियम फॉलो किया जा रहा है, स्टेट में कौन सा नियम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ सेंटर में कौन सा चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा सुप्रीम लॉ है, यानी कि अगर सेंटर चलेगा तो किसके अंतर्गत चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चलेगा। अगर मैं स्टेट की बात करूं या यूटीज़ की बात करूं, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूं, तो स्टेट भी हमारा किस बेस पे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलेगा, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। जो एग्जीक्यूटिव होगी, एग्जीक्यूटिव का जो मुख्य प्रमुख होगा वो कौन होगा, यानी अगर मैं बात करूं केंद्र के अंदर में, सेंटर के अंदर में कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के आगे प्रमुख कोई नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे, सेंटर में। अगर मैं स्टेट की बात करूं, मैं यूटीज़ की बात करूं, तो स्टेट में कौन होगा, गवर्नर होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का जो भी कार्य करवाना होगा, कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका का जो मुख्य अधिकारी होगा वो कौन होगा, स्टेट में गवर्नर होगा। और यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज, उनमें कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लेजिस्लेटिव। अगर मैं बात करूं विधायिका, तो विधायिका मैंने आपको समझा दी थी, 2 होती हैं, ठीक है। जो मैंने संसद में बताई थी तो उसमें मैंने बताई थी आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव वो क्या है, राज्यसभा है और लोकसभा है। कहाँ पे, केंद्र में। भारत के केंद्र में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है UH और LH। UH का मतलब है अपर हाउस और ये लोअर हाउस। और आपको बता दूँ, जो लोअर हाउस लोकसभा है, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम आते हैं कहाँ पे, स्टेट या यूटीज़ में। जहाँ पे द्विसदनात्मक, अगर किसी राज्य में या किसी यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, अगर वहाँ पर 2 हैं, यानी द्विसदनात्मक अगर प्रणाली चल रही है किसी में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे 2 सदन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 2 सदन की बात करूं तो कुछ राज्यों में है, मैं उन राज्यों को अभी मेंशन कर दूंगा। तो लेजिस्लेटिव अगर मैं काउंसिल करूं तो वहाँ पे क्या होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। किसके बेस पे, अगर मैं बात करूं राज्यसभा, तो राज्यसभा के आधार पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेट या यूटीज़ में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जहाँ पे लोकसभा है, वहाँ लोकसभा किसी जगह पे क्या काम करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी। छोटे छोटे से तरीके हैं, अगर आप इन्हें ध्यान रखें तो। अब आ जाते हैं हम जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें तो न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे सेंटर में, केंद्र में क्या है, न्यायपालिका का मुख्य मुखिया सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास में सबसे मुख्य है, किसमें, केंद्र के बेस पे। अगर मैं बात करूं स्टेट या यूटीज़, अगर किसी स्टेट या यूटीज़ में अगर क्या है हाई कोर्ट। अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ का क्या है, जुडिशरी है। अगर वहाँ की जुडिशरी सबसे ज़्यादा हाई कौन होगी, हाई कोर्ट होगी। अगर हाई कोर्ट से मामला नहीं सुधरता कहाँ आएगा, केंद्र में आएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने कुछ मेंशन कर देता हूँ, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे द्विसदनात्मक प्रणाली है, तो वो कुछ राज्य आपको दिमाग में रखने चाहिए। राज्य या यूटीज़ जो भी हैं वो आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन से, मैं बता दूँ आपको, राज्य ही हैं। यूटी में किसी में अब द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है। तो हम देख लेते हैं, बंद कर भाई। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं बाइकैमरल स्टेट जो कौन कौन से हैं। द्विसदनात्मक प्रणाली जहाँ पे 2 सदन चल रहे हैं, ठीक है। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदनात्मक प्रणाली है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, ठीक है। इनके अलावा जो भी यूटीज़ बच जाएंगी या फिर स्टेट बच जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ यूनिकैमरल होगा। यूनिकैमरल मतलब सिर्फ एक सदनात्मक होगी, ठीक है। जहाँ पे वो भी एक सदनात्मक क्या होगी, वहाँ पे काउंसिल नहीं होगी, वहाँ पे असेंबली होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 6 हैं। पहले एक और था जम्मू और कश्मीर, वो नहीं है अब ये ही रह गए हैं हमारे पास में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है। आप आराम से रखिए, 3 तो आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना है, कर्नाटका बगल में है, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अगर ये देखेंगे तो ये आपके नॉर्थ में ऊपर में देख लेंगे उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, और बिहार आपको सटा को मिल जाएगा, महाराष्ट्र आपको सटा को मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे तो आप ये आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा है कि हम कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और इन बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम आगे की जो वीडियोस होंगी उनको हम आसानी से समझ पाएंगे। मैं आगे की वीडियोस में आपको हर एक शब्द की व्याख्या करता जाऊंगा जिससे आपको आसानी हो। कोई भी शब्द आपके समझ में नहीं आएगा तो आप वो शब्द क्या करें, उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि वो शब्द मैं आपको समझा सकूँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ, या तो मैं आपको उसमें ही उसका जवाब दे सकूँ, जिससे आपके लिए आसान हो जाए और हम थोड़ा सा डेवलप अपने आप को अच्छे से कर पाएँ। होता क्या है कि हम अटकते कहाँ पे, शब्दों पे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में भारत के संविधान के साथ में और उसकी कुछ नई रोचक तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।